नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ नए प्रश्न लेके आई हूँ जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन के दौरान फल और सब्जियों की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए एक वेबसाइट सी घाट लॉन्च की है? ऑप्शन है आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसके द्वारा आप घरों में रहकर ही अपनी फल और सब्जियां या ग्रोसरी का सामान जो है वो अपने घरों में ही रहकर घर पर पा सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि अभी कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि आप अपने घरों से बाहर ना निकले और सारा सामान जो है, जो भी आपके काम का सामान है, वो आपको आपके घरों तक पहुंचा दिया जाए। तो इसमें याद रखना है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने इस वेबसाइट का अनावरण किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूसा डी कॉन्टैक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया गया है। यह डैश द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन है आपके आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये जो टनल है ये ऐसी टनल बनाई गई है कि जिसके अंदर आप जाएंगे और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपकी बॉडी पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएगी। इसे किसी भी ऑफिस या बिल्डिंग के बाहर लगाया जाएगा, जो एंट्री पे सबसे पहले आपको इसी में से होकर गुजरना होगा। तो इसका जो उद्घाटन किया है वो उद्घाटन किया है कैलाश चौधरी जी ने, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये कौन है? ये हमारे देश के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। अब देखें कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक हैं AK सिंह। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस शहरी सहकारी बैंक का नाम बताइए जिसका लाइसेंस हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रद्द किया गया है। ऑप्शन है मेहसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा और कालूपुर कमर्शियल बैंक लिमिटेड। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। क्यों आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द किया है? क्योंकि इसका जो घाटा है वो 100 करोड़ से भी अधिक हो चुका था, इसलिए आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसका मर्जर कर दिया है, इसे दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संदिग्ध भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोपों के मद्देनजर इस्तीफा दिया है। ऑप्शन है थॉमस बाख, एरी ग्रेका, तमस अजान और नरेंद्र बत्रा। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका तमस अजान, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। और ये देखा जाए तो ये 20 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं। और उससे पहले भी 1976 से लेकर 2020 तक ये उसके सचिव रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने 17 अप्रैल को इस्तीफा दिया है। तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की जो नई अध्यक्ष हैं वो है आपकी अमेरिका की अर्सला पपेंद्र। इन्होंने अभी कार्यकाल संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हांगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों चीन के लिए शुभांकर क्या होगा? ऑप्शन है बेईबेई, गीगी, तेईती और फेईफी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका फेईफी, जो कि एक दैवीय पक्षी से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, जो कि तकनीकी नवाचार के प्रयासों का
संगम है और जो ये एशियाई पैरा ओलंपिक खेल हैं, पैरा खेल हैं, इनके अध्यक्ष हैं माजिद रशीद जी। तो इससे आपको ये 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं कि ये कैसा पक्षी है और इसके अध्यक्ष कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे महानगर टेलीफोन लिमिटेड MTNL के अध्यक्ष और प्रबंधक यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑप्शन है सुनील सूद, प्रदीप सिंह खारोला, PK पुरवार और गोपाल विट्ठल। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका PK पुरवार। इनका पूरा नाम है प्रवीण कुमार पुरवार। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अभी करेंटली ये BSNL के CMD यानी कि प्रबंधक और वहाँ के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन हैं और इन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में अब MTNL का भी अध्यक्ष और प्रबंधक बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस पूर्व अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे 1981 में राष्ट्रीय फुटबॉल लीग यानी कि NFL नेशनल फुटबॉल लीग प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन है हर्ब एडरली, विली डेविस, हेनरी जॉर्डन और रे निचसेक। तो जो इसका सही आंसर है वो है विली डेविस। ठीक है दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में 15 अप्रैल 2020 को जिनका निधन हुआ है और ये 85 ईयर्स के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता समायोजन सुविधा यानी कि LAF के तहत तत्काल प्रभाव से 4% से डैश तक रिवर्स रेपो दर को कम करने का फैसला किया है। ऑप्शन है आपके 3.75%, 3.5%, 3.25% और 3%। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन A 3.75%, मतलब 4 से घटाकर 3.75% की रिवर्स रेपो रेट करी है RBI ने। तो जो रिवर्स रेपो रेट होती है वो क्या होता है? जो रिवर्स रेपो रेट होती है वो होती है कि हमारे देश में जितने भी बैंक हैं वो पूरा दिन भर जितना भी उनका पैसा बचता है उन पैसों को वो RBI में जमा कराता है और उन पैसों से RBI उन्हें जो इंटरेस्ट देता है, जो ब्याज देता है, जिस दर पे ब्याज दर जो होती है उस ब्याज दर को ही कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब कि जिस दर से बैंकों का पैसा RBI में जमा हो करके RBI उनको ब्याज देती है। और रेपो रेट किसे कहते हैं? कि जिस दर से बैंक RBI से पैसा लेता है, मतलब बैंक ने अगर RBI से पैसा लिया है वो रेपो रेट होती है, और जिस दर पे RBI बैंकों को का पैसा अपने पास रखता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस संगठन का नाम बताइए जिसने पानी में भारी धातु आयन पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है। ऑप्शन है आपके नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान केंद्र, दूसरा नेशन सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, तीसरा रमन शोध संस्थान और चौथा मीठे पानी एक्वाकल्चर के केंद्रीय संस्थान। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका A नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान केंद्र। ये जो भारी धातु होती हैं ये होती है आपकी लेड, मर्क्यूरी, सीसा जिसे कहते हैं हिंदी में लेड को, और कैडमियम। ये जो भारी धातुएं होती हैं पानी में इनका पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस तैयार की है जिससे पता लग सकता है कि पानी में भारी धातु है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने हालिया उपायों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सेक्टोरल क्रेडिट की जरूरत के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाओं के रूप में डैश आवंटन की घोषणा की है। ऑप्शन है 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 55,000 करोड़ और 60,000 करोड़। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 50,000 करोड़। इतनी राशि उसने आवंटित की है ताकि जो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है वो अपनी सेक्टोरियल क्रेडिट की ज़रूरतों को पूरा कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया द्वारा पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत
किया गया है? ऑप्शन है महेश भूपति, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल और विश्वनाथन आनंद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका विश्वनाथन आनंद, जो कि हमारे इंडिया के चेस प्लेयर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बना है? ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, टिकटॉक या आरोग्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों आरोग्य। ये ऐप नीति आयोग द्वारा बनाया गया था, जिसमें आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है बहुत ज़्यादा, उसने देश वर्ल्ड वाइड बहुत देशों में संक्रमण फैलाया है। तो इंडिया में जो ये ऐप है ये विकसित किया गया, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसके द्वारा डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका दिल्ली। ये एक ऐप बनाई गई है, मोबाइल ऐप बनाई गई है, जिसके द्वारा हम डोर टू डोर जो है वो सरकार सर्वे कर सकती है, डोर टू डोर लोगों का असेसमेंट कर सकती है कोरोना के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को कृषि उपज मंडी तक परिवहन हेतु किस नए मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा प्रदान की गई है? ऑप्शन है कृषि उपक्रम, कृषि सेवा, कृषि रथ या कृषि धर्म। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका कृषि धर्म। ये सरकार द्वारा बनाई गई है ताकि आप जो भी किसान हैं वो अपनी फसल को मंडी तक पहुंचा सकें, और जो भी आपका जो परिवहन लगेगा वो कौन देगा? उसकी सुविधा जो है वो सरकार करेगी। सरकार परिवहन प्रोवाइड कराएगी लोगों की फसल को उनके खेतों से मंडी तक पहुंचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, तो ये कौन सी तारीख को आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 19 अप्रैल और 17 अप्रैल। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। इसमें हमारे देश के भी कई स्थल हैं, जैसे आप देखें तो आगरा का ताजमहल, ठीक है दोस्तों, और अजंता एलोरा की गुफाएं, और आपका सूर्य मंदिर, सूर्य टेम्पल, और भी बहुत सारे जो हमारे देश के कुतुब मीनार कई हैं जो आप देख सकते हैं कि हमारे इन विश्व विरासत धरोहर में शामिल हैं। ये सारों जो हमारे विरासत हैं इनको संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग इसे गंदा ना करें और इसे संरक्षित करके रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसे देख पाए। तो दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी नए क्वेश्चंस के साथ, पर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।